हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज के हमारी इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 7th साइंस का चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इसका जो कुछ पोर्शन है वो हमने कवर किया था हमारे पार्ट 1 में। बचा हुआ जो हमारा लेसन है वो हम आज कवर करेंगे। हमने इसमें देखा था न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटरोट्रोप्स, इन सब के बारे में हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। सेल के बारे में हमने पढ़ा था, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, लीव्स के अंदर स्टोमेटा हमारे प्रेजेंट होते हैं। ये सारी प्रोसेस हम हमारी क्लास 1 में कवर कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं। द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। ये हमने इसके बारे में कल भी थोड़ा डिस्कस किया था कि ज़रूरी नहीं है कि वही प्लांट फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे जिनकी लीव्स ग्रीन हैं। द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। अब जो हमारी पत्तियां हैं वो हरे रंग की नहीं होती, उनमें भी क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट्स मास्क द ग्रीन कलर। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दीज लीव्स ऑल्सो। अब यही बताया गया है कि ज़रूरी नहीं क्लोरोफिल होने के लिए हमारी जो लीव्स है उसका कलर ग्रीन ही हो। अदर देन ग्रीन कलर की जो लीव्स होंगी उनके अंदर भी क्या होगा, क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, और वो भी क्या परफॉर्म करेंगी, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को वो परफॉर्म करेंगी। जैसा कि हमें फिगर में दिखाया गया है, हमें जो लीव्स दिखाई गई हैं ये सारी क्या नहीं है, ये सभी ग्रीन नहीं है। यू ऑफन सी स्लिमी ग्रीन पैचेज इन पॉन्ड्स और स्टेगनेंट वाटर बॉडीज। अब स्टेगनेंट हमारा क्या होगा, स्टेगनेंट होता है हमारा रुका हुआ पानी। आपने कभी देखा हो तालाब में आपके आसपास नदी हो, उसमें क्या होता है, स्टेगनेंट वाटर होता है, उसी को हम बोलते हैं स्टेगनेंट वाटर बॉडीज़। मतलब ऐसी वाटर बॉडी जिसके अंदर क्या है, पानी ठहरा हुआ है, रुका हुआ है। उसमें हमें जनरली क्या दिखते हैं, ग्रीन कलर के पैचेस दिखते हैं। उन पैचेस को हम क्या नाम देंगे, वो हमारे पैचेज होते हैं एल्गी के। वो हरे हरे रंग की जो काई सी होती है ना, वो हमारी एल्गी होती है। कैन यू गैस वाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर। अब इसका आंसर हमें आगे मिलेगा। दे कॉन्टेन क्लोरोफिल विच गिव्स दैम द ग्रीन कलर। अब एक तो हमने देखा कि क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होगा, प्लांट्स में प्रेजेंट होगा, प्लांट की लीव्स में, और एक एल्गी में भी क्या प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। अब आपको ये बात याद रखनी है कि जो एल्गी भी है ना, वो भी अपना फूड किसकी हेल्प से बनाती है, फोटोसिंथेसिस की हेल्प से। एक तो होंगे प्लांट, और सेकंड इसका एग्जांपल होगा एल्गी, जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट के अलावा भी कुछ चीज़ें होंगी, उनके बारे में हम जानेंगे। यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट्स सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये हमने हमारी प्रीवियस क्लास में भी देखा था कि फोटोसिंथेसिस में हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, और एक हमें क्या मिल रही थी, ऑक्सीजन, जो प्लांट्स क्या करते हैं, रिलीज करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कार्बोहाइड्रेट्स किस किस से मिलकर बने होते हैं, तो ये हमारे 3 चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब ये जो चीज़ें यूज़ कहाँ होंगी, सिंथेसिस अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। अब ये जो हमारा ये कहाँ पे सिंथेसिस होंगे, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इनको हम यूज़ करेंगे किसके सिंथेसिस में, प्रोटीन्स के और फैट्स के सिंथेसिस में हम इन सब चीज़ों का यूज़ करेंगे। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस विच कंटेन नाइट्रोजन। अब हमें इसमें आगे बताया गया है कि जो प्रोटीन्स होते हैं ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कि जो प्रोटीन्स होंगे हमारे आर नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस विच कंटेन नाइट्रोजन। अब हमारा नाइट्रोजन का हम आगे भी पढ़ेंगे कि क्या क्या हमारा रोल रहने वाला है। फ्रॉम वेयर डू दी प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन। अब हमारा एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि जो प्लांट्स है वो अपनी नाइट्रोजन की पूर्ति कहाँ से उसको पूरा करते हैं, नाइट्रोजन को वो कहाँ से लेते हैं। रिकॉल दैट नाइट्रोजन इन प्रेजेंट
नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अबंडेंस इन गैसेस फॉर्म इन द एयर। अब आपको पता है कि हमारी हवा में भी क्या है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, 78% हमारी नाइट्रोजन प्रेजेंट है। हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। अब जो हमारे पौधे हैं ना, वो हवा वाली जो नाइट्रोजन है उसको वो एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। तो फिर हमारे प्लांट्स कहाँ से नाइट्रोजन लेंगे? हमारे प्लांट्स नाइट्रोजन लेंगे सोइल से, मिट्टी से वो अपनी नाइट्रोजन की पूर्ति को पूरा करेंगे, कमी को पूरा करेंगे। सोइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसेस नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इट इनटू द सोइल। अब हमारे कुछ ऐसे बैक्टीरिया होंगे, हम आगे भी पढ़ेंगे, वो हमारा बैक्टीरिया होगा राइजोबियम, जो वो बैक्टीरिया क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देते हैं गैसेस नाइट्रोजन को किसके अंदर, यूजेबल फॉर्म में वो रिलीज़ कर देंगे इसको मिट्टी में, जिससे पौधे क्या कर पाएँ, एब्जॉर्ब कर पाएँ। दीज आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स अलोंग विद वाटर। अब जो हमारी रूट्स है प्लांट की, वो तो कहाँ है, मिट्टी में है ना, मिट्टी से वो एब्जॉर्ब कर रही है वाटर को, वाटर एंड मिनरल्स के साथ ही हमारी क्या जाती है उनमें, नाइट्रोजन। अब हमने क्या देखा है कि जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, फर्टिलाइजर रिच इन नाइट्रोजन टू दी सोइल ऐड करते हैं। हमारे फार्मर फर्टिलाइजर्स को ऐड करते हैं। आप सब ने भी देखा होगा कि जो हमारे फार्मर्स हैं फर्टिलाइजर को ऐड करते हैं किसमें, मिट्टी में। इन दिस वे द प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन अलोंग विद द अदर कंस्टिट्यूएंट्स। प्लांट्स कैन देन सिंथेसिस प्रोटीन्स एंड विटामिन्स। अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। हमने ऑटोट्रोफिक के बारे में पढ़ा था, अब हम कुछ और मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी देखेंगे। देर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। अब हमने देखा कि मोस्टली जो प्लांट्स होंगे उनके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल होगा। बट कुछ ऐसे प्लांट्स होंगे जिसके अंदर क्या प्रेजेंट नहीं होगा, क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होगा। दे कैन नॉट सिंथेसिस फूड। वो फूड को क्या नहीं, अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाते। जब वो फूड प्रिपेयर नहीं कर पाते तो वो सर्वाइव कैसे करते हैं, न्यूट्रिशन उनको कहाँ से मिलता है। अब जैसे कि हम ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं और कुछ प्लांट्स हैं, हम डिपेंड करते हैं फूड के लिए अदर प्लांट्स के ऊपर। दे यूज़ द हिट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हम ह्यूमंस भी क्या करते हैं, हिट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को एक तरह से देखें तो फॉलो करते हैं। अब हमारी एक फिगर दिखाई गई है 1.5। इसमें आपको दिखाया गया है कि ये तो हमारा है प्लांट, ग्रीन कलर का जो आपको दिख रहा है ये हमारा प्लांट, और जो येलो कलर का जो इसके ऊपर है ये हमारी क्या होगी, कसकुटा। हम इसको क्या बोलेंगे, अमरबेल। अब ये हमारी क्या होगी, ये प्लांट इसका क्या है, कसकुटा का होस्ट है। ये इसके ऊपर क्या ये पूरी जो इसके ऊपर चिपकी हुई है ये हमारी कसकुटा है। अब जो कसकुटा होगा, दिस इज ए प्लांट कोल्ड कसकुटा। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल। अब ये है तो ये भी प्लांट ही, कसकुटा भी, बट इसके अंदर क्या प्रेजेंट नहीं है, क्लोरोफिल इसमें प्रेजेंट नहीं है। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग। अब ये इसी के ऊपर चढ़ी हुई है, इसी के ऊपर ये चढ़ जाएगी, पूरे प्लांट को कवर कर लेगी और इसी से इसका सहारा क्या ले लेगी, न्यूट्रिशन अपना ये ले लेगी। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इट कॉल्ड द होस्ट। अब ये इसका क्या है, होस्ट प्लांट है, सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स। कैस्क्यूटा इज कॉल्ड द पैरासाइट। अब जो दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, उनको हमने क्या नाम दिया है, पैरासाइट। और इसका आप एग्जाम्पल भी याद रखेंगे, दैट इज अमरबेल। आर वी एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो ए काइंड ऑफ पैरासाइट्स? यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विद योर टीचर। अब आपको ये भी सोचना है कि क्या हम और दूसरे भी कुछ एनिमल्स क्या पैरासाइट हैं, हम भी डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए दूसरों पर। अब नेक्स्ट हमारा होगा, हमने कुछ ऐसे प्लांट्स के बारे में सुना होगा कि जो क्या खाते हैं, एनिमल्स को खा जाते हैं। आपने सुना है कुछ ऐसे प्लांट्स के बारे में जो एनिमल को खाते हैं? देयर आर ए फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट दैम। अब कुछ हम ऐसे प्लांट्स के एग्जाम्पल देखेंगे जो क्या होते हैं भाई, दूसरे एनिमल्स को, दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खा जाते हैं। और वो ऐसा क्यों करते हैं? सच प्लांट्स मे बी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर्स। अब ये हमारे जो प्लांट हैं ये ग्रीन भी हो सकते हैं और किसी दूसरे रंग के भी हो सकते हैं। एक हमारा एग्जाम्पल होगा पिक्चर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर होता है हमारे एक प्लांट का, वो उसका क्या है, मॉडिफाइड लीफ है वो। अब जो हमारा पिक्चर प्लांट होगा वो क्या करता है, वो इंसेक्ट को क्या करेगा,
इंसेक्ट को वो अट्रैक्ट करता है अपनी साइड और उनको क्या कर देता है, वो ट्रैप कर लेता है। चलो आप ऐसे समझो, ये हमारा क्या है, इसका एक जग लाइक या पिक्चर लाइक घड़े के जैसा इसका हमारा शेप है। इसके ऊपर एक लिड होती है। कोई भी इंसेक्ट आता है तो ये लिड को अपनी को ओपन कर लेता है, उसको अटैक करता है। इसके अंदर हेयर लाइक प्रोजेक्शन होती है, छोटे छोटे इसके अंदर हेयर प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही वो इंसेक्ट आया, ऑर्गेनिज्म आया, इसके अंदर आया, तो वो लिड को क्या कर लेगा, ये क्लोज कर लेगा और इन हेयर्स के अंदर ये क्या हो जाएगा, वो ऑर्गेनिज्म, वो इंसेक्ट उसको ट्रैप कर लेगा, फंस जाएगा और फिर उसको ये खा लेगा। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस secreted in the picture and its nutrients are absorbed। अब ये क्या करेगा पिक्चर प्लांट, उसके जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं उसको क्या कर लेगा, ये उसको ले लेगा और उसको क्या कर लेगा, ये खा जाएगा। पिक्चर्स एंड इट्स न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। अब हमने क्या देखा, ऐसे प्लांट्स जो इंसेक्ट को खा रहे हैं उनको हमने क्या नाम दिया, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। It is possible that plant do not get all the required nutrient from the soil in which they grow। हाँ, ऐसा ही है, तभी तो जो पिक्चर प्लांट है वो क्या करता है, उसको मिट्टी से उसकी सारी जो न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो पा रही है, इसीलिए वो क्या करता है, इंसेक्ट को खा जाता है। बेसिकली ये इंसेक्ट को क्यों खाता है, बिकॉज इसके अंदर नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन की अपनी कमी को पूरा करने के लिए ये इंसेक्ट को खा जाता है। नेक्स्ट हमारा होगा सैप्रोट्रोप्स। हमने पैरासाइट पढ़ा, इंसेक्टिवोरस पढ़ा, अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट है सैप्रोट्रोप्स। सैप्रोट्रोप्स के बाद हम देखेंगे सिम्बायोसिस की एक हमारी प्रोसेस होती है, उसको देखेंगे। सैप्रोट्रोप्स बेसिकली हमारा क्या होता है कि कोई भी हमारी जो भी गली सड़ी जो चीज़ें हैं ना, और डेड एंड डिकेइंग जो मटेरियल है उसके ऊपर जो चीज़ें ग्रो करती हैं ना, उसको हमने क्या नाम दिया, सैप्रोट्रोप्स, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे कि आपने बरसात के मौसम में जहाँ पे कचरा हमारा जमा होता है वहाँ पे एक ऐसे आपको छतरी जैसी एक प्रोजेक्शन आपने देखी होगी, छतरी जैसा कुछ उगा हुआ आपने देखा होगा। पैकेट ऑफ मशरूम, इसको हम क्या बोलते हैं, मशरूम, इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, खुम्बी। You may have also seen fluffy umbrella-like patches grown in moist soil or on rotting wood during the rainy season। भाई गले सड़े चीज़ों के ऊपर आपने बरसात के मौसम में कुछ छतरी जैसे प्रोजेक्शन देखे होंगे, उन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं, हमारा मशरूम बोल रहे हैं। Let us find out what type of nutrients they need to survive and from where they get them। भाई किस तरह का इनको न्यूट्रिएंट्स इनको चाहिए अपने आप को सर्वाइव करने के लिए। नेक्स्ट हमारी एक्टिविटी बताई गई है 1.2। इसमें हमें बताया गया कि हम एक ब्रेड के पीस को क्या करें, 2-3 दिन के लिए भिगो के उसको ढक के रख दें। उसके बाद हम क्या देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि इसके ऊपर आ गए हमारे कुछ ग्रीन कलर के पैचेस। ये हमारे ग्रीन कलर के कुछ पैचेस हैं जो हमें दिख रहे हैं। अगर हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये हमें कुछ इस तरह के दिखेंगे। इन ग्रीन पैचेस को हमने क्या नाम दिया है, दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड, इनको हम बोलेंगे फंगस, इनको हम फंजाई बोलेंगे या फंगस बोलेंगे। दे हैव ए डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड। अब जो ये फंगस है वो क्या करती है, अपना जो पूरा न्यूट्रिएंट्स है वो कहाँ से ले रही है, ब्रेड से। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सैप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। हमने पहले भी देखा था, मशरूम के केस में भी हमने यही देखा था कि जो डेड एंड डिकेइंग मैटर से जो अपना न्यूट्रिएंट की कमी को पूरा कर रहे हैं ना, उसी को हमने क्या नाम दिया था, सैप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। सच ऑर्गेनिजम्स विद सैप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सैप्रोट्रोप्स। इनको हम क्या बोलेंगे, इन्हीं ऑर्गेनिजम्स को हम बोलेंगे सैप्रोट्रोप्स। अब जो फंगस है वो तो आपने कहाँ भी देखी होगी, आपने पिकल पे भी देखी होगी, लेदर पे, आपके क्लोथ्स पे। ये मेनली रेनी सीजन में इसके आने के चांसेस ज़्यादा होती हैं। अगर हमारी जो अदर आर्टिकल्स कहाँ पे रह जाएं, हॉट एंड ह्यूमिड, जहाँ पे क्या हो, नमी होगी ना, नमी वाली जगह पे बेसिकली ये ज़्यादा आएंगे। लंबे टाइम तक अगर ये वहाँ पे रह जाएं ना, तो वहाँ पे हमारी फंगस आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तभी फंगस से बचाने के लिए अचार में, पिकल में हम क्या डालते हैं, हम ऑयल का यूज़ करते हैं।
ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स। बरसात के मौसम में इनके आने के ज़्यादा चांसेस है क्योंकि बरसात के मौसम में ही हमारी नमी रहती है। अब नेक्स्ट हमारा बताया गया है सिम्बायोसिस के बारे में। सिम्बायोसिस एक हमारी ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर दो पार्टनर्स एक साथ रहते हैं। क्या करते हैं, एक उसको रहने के लिए क्या देता है, शेल्टर, और एक उसको क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट्स या फिर फूड उसको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। आप एग्जाम्पल लीजिए, आपका फ्रेंड ए है और आप हैं बी। आपका फ्रेंड आपको क्या दे रहा है, फूड दे रहा है, आप उसको क्या दे रहे हैं, रहने के लिए जगह दे रहे हैं। तो इसी रिलेशनशिप को हम क्या बोलेंगे, सिम्बायोसिस का रिलेशनशिप हम इसको बोलेंगे। सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। एक उसको देगा रहने की जगह, दूसरा उसको दे रहा है न्यूट्रिएंट्स। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि कुछ हमारी फंगस है वो क्या करती हैं, लिव इनसाइड दी रूट्स ऑफ प्लांट्स। अब कुछ हमारी जो फंगस होंगी वो हमारे पेड़ की जड़ में रहती हैं, और दी प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू दी फंगस। वो प्लांट उसको रहने के लिए जगह दे रहा है और फंगस उसको क्या दे रही है, न्यूट्रिएंट्स दे रही हैं। और इन रिटर्न दी फंगस प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। अब फंगस उसको क्या प्रोवाइड कर रही हैं, कुछ वाटर और न्यूट्रिएंट्स उसको प्रोवाइड कर रही हैं। एक हमारा ऑर्गेनिज्म होता है जिसको हम बोलते हैं लाइकन्स। इसके अंदर क्या होता है, एक क्लोरोफिल कॉन्टेनिंग पार्टनर विच इज़ एन एल्गा। भाई हमने ऊपर भी पढ़ा कि एल्गा में क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, अपना फूड ये खुद प्रिपेयर करता है। एंड ए फंगस लिव टुगेदर। लाइकन्स जो ऑर्गेनिज्म होगा उसमें क्या होगा, हमारा एक तो एल्गा होगा और एक होगा हमारा फंगस होगा। ये दोनों क्या करेंगे, एक साथ हमारा रहेंगे। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर। भाई फंगस तो खाना बना नहीं सकता ना, तो वो एल्गा को शेल्टर प्रोवाइड करता है, रहने की जगह, और उसके बदले में एल्गा है वो क्या करता है, एल्गा उसको दे देता है, फूड दे देता है, उसको न्यूट्रिएंट्स दे देता है। यही हमारा इस पूरे में बताया गया है। हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन दी सोयल। अब हम देखते हैं कि भाई इसके अंदर हमारा कैसे क्या प्रोसेस रहने वाली है। हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड और गार्डनर्स यूजिंग दैम इन लोज और इन पोट्स। भाई अब हमने देखा है कि एक बार मान लो जिस भी हमने मिट्टी के अंदर, जिस भी ज़मीन पे हमने पौधों को उगाया, वो वहाँ से तो न्यूट्रिएंट्स तो ले लेंगे। अब उनमें दोबारा से न्यूट्रिएंट्स वो कैसे आएंगे, वो उसकी कमी वो कहाँ से पूरी होगी, तो उसके बारे में ये पूरा हमें बताया गया है। इसमें बताया गया कि हमने फार्मर्स को देखा है कि वो फर्टिलाइजर्स और मैन्योर का यूज़ करते हैं। अब फर्टिलाइजर्स क्या होंगे, फर्टिलाइजर्स जैसे कि हमारे यूरिया, फॉस्फोरस, इनको हम क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजर्स, जो हम बाहर से परचेज करते हैं, बाहर से ख़रीदते हैं। और मैन्योर क्या होगा, मैन्योर वो खाद होगा जिसको हम क्या करते हैं, घर पे ही प्रिपेयर करते हैं। घर का जो हमारा वेस्ट होता है, वेस्ट मटेरियल से जो हम बनाते हैं ना, वो हमारा मैन्योर होगा। तो ये दो आप इनमें डिफरेंस याद रख सकते हैं। अब हमने पढ़ा है कि भाई जो प्लांट्स होंगे एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोइल। अब वो ग्रो करने के लिए उनको मिनरल और न्यूट्रिएंट तो चाहिए ना। अब उनकी जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे डिक्लाइन करने लगेगी उस मिट्टी में। उसके बाद फिर फार्मर्स क्या करता है, उसमें फर्टिलाइजर्स और मैन्योर उसमें ऐड कर देता है, जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस एट्सेट्रा। दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडिड फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड इट्स दी सोइल। अब हमें ये टाइम टू टाइम, क्योंकि हम क्रॉप को भी क्या कर रहे हैं, टाइम टू टाइम ग्रो कर रहे हैं ना, तो न्यूट्रिएंट्स भी हमें टाइम टू टाइम उसको देने पड़ेंगे। तो यही इसमें बताया गया है। नेक्स्ट हमारा होगा यूजुअली क्रॉप प्लांट्स एब्जॉर्ब ए लॉट ऑफ नाइट्रोजन एंड द सोइल बिकम्स डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। अब जो प्लांट्स होते हैं उनको क्या चाहिए, ज़्यादा अमाउंट में उनको नाइट्रोजन चाहिए, और नाइट्रोजन अगर वो ज़्यादा लेंगे तो उस मिट्टी की क्या हो जाएगी, नाइट्रोजन की तो उसमें कमी आ जाएगी ना। अब हमने पढ़ा था कि नाइट्रोजन जो गैस में जो अवेलेबल होती है ना, हमारे एनवायरनमेंट में जो अवेलेबल है वो बहुत अधिक मात्रा में है, बट प्लांट्स उसको क्या नहीं कर सकते, उसको यूज़ नहीं कर सकते इस हवा वाले जो हमारा मेथड है इससे। दे कैन यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड, दे नीड नाइट्रोजन इन ए सोल्यूबल फॉर्म। तो उसी के लिए हमारा एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है राइजोबियम। राइजोबियम जो हमारा बैक्टीरिया होगा वो क्या करेगा, कैन टेक
एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू ए यूजेबल फॉर्म। अब राइजोबियम क्या करेगा? राइजोबियम बेसिकली हमारा प्लांट की रूट में प्रेजेंट होता है, बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट इट्स ओन फूड। अब जो राइजोबियम है ये खुद का अपना फूड नहीं बना सकता। सो इट ऑफन लिव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम, पीज, मूंग, बीन्स। अब कहने का मतलब ये है कि जो राइजोबियम खुद का फूड तो बना नहीं सकता, पर ये क्या दे देता है? नाइट्रोजन प्रोवाइड कर देता है प्लांट को। तो अब ये कहाँ प्रेजेंट होगा? अब ये प्रेजेंट होगा जितने भी हमारे फली वाले जो पौधे होंगे ना, जितनी भी हमारी दालें होंगी, हमारे सरसों होगी, उनके जो रूट्स होंगे उसके अंदर प्रेजेंट होगा। अब ये प्लांट के उस रूट में प्रेजेंट होगा, उसको दे दे ये। अच्छा, आप ऐसे देखें, जो राइजोबियम है वो तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर देगा प्लांट की को, और जो प्लांट की जो रूट्स हैं वो उसको प्रोवाइड कर देंगी शेल्टर। तो ये भी एक तरह का क्या हो गया? सिम्बायोसिस रिलेशनशिप इनका हो गया। ये भी इनका क्या है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हमने देखा। नेक्स्ट हमारा होगा ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड एज हेटेरोट्रोप्स सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड। भाई हमने उन सभी को हेटेरोट्रोप्स कहा जो क्या थे? डिपेंड थे प्लांट्स पे या फिर अदर एनिमल्स पे अपने फूड के लिए। कैन वी से दैट द इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स आर पार्शियली हेटेरोट्रोप्स? हाँ, हम ये बोल सकते हैं, क्योंकि वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वो डिपेंड कर रहा है वो भी इंसेक्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, इंसेक्ट को ट्रैप कर रहा है, खा रहा है, तो पार्शियली हेटेरोट्रोप्स है हमारा इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। तो अभी आज हमने अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया। इसमें हमने पैरासाइट देखा, पैरासाइट में हमने अमरबेल का एग्जाम्पल देखा। सेप्रोट्रोप्स देखे, सेप्रोट्रोप्स में हमने देखा डेड एंड डिकेइंग से जो अपना फूड लेंगे, वो सब आज हमने इसमें कवर किया। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के बारे में ही हमने देखा। कैसी लगी आपको वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो आप अपने इसको फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। थैंक यू।